आप सबों को मसीह में नमस्कार। आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्रिसमस के विषय पर देखेंगे। क्रिसमस कैसे शुरू हुआ? क्या 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है? इस विषय पर आज हम बातें करेंगे, देखेंगे कि क्या वास्तव में 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ या नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कहीं भी यीशु का जन्म 25 दिसंबर को बताया नहीं गया है। फिर भी दुनिया भर आज इस दिन को क्रिसमस के रूप में क्यों मानती है? क्रिसमस की तारीख कहां से आई और यह त्योहार इतिहास में कैसे विकसित हुआ? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिसमस का पूरा सच, इसका इतिहास और इसका वास्तविक अर्थ। आइए हम इसको शुरू करते हैं। शुरुआती मसीही क्रिसमस नहीं मानते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पहली और दूसरी और तीसरी शताब्दी में मसीह लोग बिल्कुल भी क्रिसमस नहीं मनाते थे। उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर। उस समय जन्मदिन मनाना भी गैर मसीह प्रथा माना जाता था। इसी कारण लगभग 300 साल तक क्रिसमस जैसा कोई त्योहार अस्तित्व में ही नहीं था। शुरू मसीह के लोग क्रिसमस नहीं मनाते थे और बिल्कुल इस त्योहार को नहीं मनाया जाता था। सिर्फ वे लोग इस पर ध्यान देते थे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और यीशु मसीह फिर से जी उठा है। इस बात पर शुरुआती मसीही लोग ज्यादा ध्यान देते थे। ये क्रिसमस त्योहार जो है रोम का त्योहार है। क्रिसमस शुरू होने से पहले दिसंबर में रोम में दो बड़े त्योहार मनाए जाते थे। पहला सटरनलिया, 17 से 23 दिसंबर तक ये चलने वाला उत्सव था। इसमें लोग घर सजाते थे, लोग साथ में भोजन करते थे, एक दूसरे को उपहार देते थे और पूरा शहर खुशी से भर जाता था। दूसरा सोल इन्विक्टस यानी कि सूर्य देवता का जन्मदिन, 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार सर्दियों के बाद लौटती रोशनी का प्रतीक माना जाता था। ये दोनों त्योहार इतने लोकप्रिय थे कि पूरा रोमी साम्राज्य इन्हें उत्साह से मनाया जाता था। इन दोनों त्योहार जो है रोम का त्योहार है और 17 से 23 दिसंबर तक सटरनलिया इस देवता का उत्सव मनाया जाता था और पूरे शहर में खुशी से भर जाते थे लोग। और दूसरा जिसको सोल इन्विक्टस यानी कि सूर्य देवता, इसका जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार था और ये दोनों त्योहार बड़े ही लोकप्रिय थे, जो कि पूरे रोमी साम्राज्य में इन दोनों त्योहारों को बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता था। सन 313 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन के ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। 313 ईस्वी में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन राजा ईसाई धर्म को अपनाया तो एक बड़ा परिवर्तन आया। तो कलीसिया ने सोचा कि अगर लोग 25 दिसंबर को पहले से ही उत्सव मनाते हैं तो क्यों ना इस दिन को यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में, यीशु के जन्म के स्मरण में, याद के लिए उपयोग किया जाए। इस प्रकार एडी 336 में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया गया। इस दिन यानी कि एडी 336 में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में यानी कि यीशु के जन्म दिन के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया गया। और ये कब हुआ? जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन राजा ईसाई बना, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग रोमी साम्राज्य का राजा को ईसाई बनने देख करके बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाए और लोग सोचने लगे कि हम तो अपने पुराने धर्म में, जो भी उनका धर्म था, जो मूर्ति पूजक था, जो वे लोग बाइबल आधारित उपासना नहीं करते थे,
वे लोग कहने लगे, जब ईसाई धर्म को अपनाने के बाद उनका कहना था और वे किए भी कि ईसाई धर्म में तो कोई त्योहार मनाया ही नहीं जाता है, तो इसीलिए क्यों ना हम जब इस सोल इन्वेक्टस यानी कि सूर्य देवता को जब हम पहले मनाते थे, और ये कॉन्स्टेंटाइन राजा सूर्य देवता का उपासक था, तो उसने जो है इस दिन को 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने जोड़ दिया, और इस तारीख को पूरे रोमी साम्राज्य में 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाया जाने लगा। यह तारीख बाइबल की आज्ञा नहीं थी और नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक निर्णय था। ये ऐतिहासिक था। इसको राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा और उस समय की ईसाई अगुओं के द्वारा इस 25 दिसंबर को मनाया जाने लगा, ना कि ये बाइबल का आदेश है और ना ये परमेश्वर का आदेश है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्रिसमस की शुरुआत बाइबल से नहीं बल्कि इतिहास से हुई है। लेकिन आज भी यह त्योहार शांति, प्रेम और आशा का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची रोशनी, सच्ची ज्योति संसार में यीशु के रूप में आई थी, और यही है असली क्रिसमस का अर्थ, यानी कि यीशु का जन्मदिन का अर्थ। प्रभु यीशु मसीह सचमुच इस पृथ्वी पर आया था, और सचमुच वो इस पृथ्वी पर वो अपने जान को क्रूसकाट पर दिया, और वो मर गया, और वो जी उठा और स्वर्गलोक को चला गया। लेकिन किस दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, इस बात का जिक्र हम बाइबल में नहीं पाते हैं। मत्ती की किताब और लूका का दोनों किताब में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, यीशु मसीह जन्म लिया, इसके बारे में हम पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कौन सा साल, कौन सा महीना और कौन सा तारीख में यीशु ने जन्म लिया, इसके बारे में हम नहीं पाते हैं। बाइबल इसके बारे में पुष्टि नहीं करती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि ये 25 दिसंबर का ये जो यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है, ये वास्तव में सही तारीख नहीं है, और ये बाइबल आधारित नहीं है, बल्कि ये सन AD 336 में रोमन साम्राज्य के द्वारा इस तारीख को स्थापना किया गया यीशु के जन्मदिन के बारे में। यदि आप सच्चा मसीह हैं और यदि आप एक परमेश्वर भक्त हैं, तो आप कभी भी किसी दिन को ठहरा करके अब प्रभु का जन्मदिन को आप मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि बाइबल हमें सही तारीख और सही महीना और सही साल नहीं बताती है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहें तो हम किसी भी दिन को मना सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी विशेष तारीख को हम लेकर के मनाए, ये गलत है। हमें आज इस बात को समझना है, शैतान आज दुनिया में किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को अपने चंगुल में लेना चाहता है, ये आज हमें समझना है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, शैतान लोगों को धोखा दे रहा है, और आज हमें समझना है इस बात को। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस 25 दिसंबर नहीं है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है इस दिन को? क्योंकि बाइबल हमें नहीं बताती। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल जन्म लिया इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर माता मरियम से उसने जो है जन्म लिया, लेकिन कौन सा तारीख, कौन सा दिन, कौन सा महीना हमें नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमें यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उद्धार का काम को किया और वो स्वर्गलोक को चला गया। और यदि हम इस त्योहार को मनाना चाहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हम मनाना चाहते हैं, तो कोई भी दिन को हम मना सकते हैं, कोई भी महीना हम इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम बता सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यदि हम लोगों को बताएं, तो लोगों का जिंदगी में शांति आएगा,
लोगों का जिंदगी में लोग प्रभु का प्यार को जानेंगे और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे आशा का संदेश को स्वीकार करेंगे। और यही सच्ची यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब हम बताएंगे तो यही सच्चा संदेश होगा और यही सच्चा असली अर्थ हो सकता है। मैं दोबारा आपको यह बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया। बाइबल इसके बारे में हमें जानकारी नहीं देती है, लेकिन इतना जानकारी जरूर देती है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, उसने जन्म लिया था और हमारे पापों के लिए मर गया और वो अभी स्वर्ग में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।